हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक जिसको फॉलो करते हुए आप इस एग्जाम को मिनिमम टाइम में कवर कर सकते हैं। अभी आपके एग्जाम में अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो क्या इस 1 मंथ में कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं जिससे हमारा ये वाला जो एग्जाम है वो इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाए और बार बार आपको एग्जाम ना देना पड़े। चलिए डिस्कस करते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए और इस बचे हुए टाइम में किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है वो भी आपको समझ में आ जाए। और गाइज इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अपने इसी चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है वो देखने को मिल जाएगी। यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड करंट अफेयर्स प्लस यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड पीवाईक्यूज की क्लासेस भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी हैं। अभी जो लास्ट एग्जाम हुए थे इन एग्जाम के एनालिसिस वीडियोस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो काफी सारा कंटेंट है जो कि आपको यहाँ पर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे विजिट करिए और आप इन सभी कंटेंट को फॉलो कर सकते हो जिससे आपकी जो तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसी कौन सी शॉर्ट ट्रिक है जिसका यूज करते हुए हम इस एग्जाम को 30 डेज के अंदर क्रैक कर सकते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक आती है आपकी प्रीवियस लर्निंग को ध्यान में रखते हुए। जो आपकी प्रीवियस लर्निंग है, जो आपने अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा है, जब आप यूजी कर रहे थे, जब आप पीजी कर रहे थे, जहाँ से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी, अगर आपने उसमें अच्छे से स्टडी करी है या आपने अंडर ग्रेजुएशन में अच्छे से स्टडी करी है या फिर आप यूजीसी नेट के अलावा किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे थे अभी कुछ टाइम पीरियड में, तो ऐसे में आपका जो डीआई है, आपके जो रीजनिंग है, हो सकता है ये टॉपिक जो है आपके अच्छे हों क्योंकि आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे थे। और यूजी पीजी अगर आपने अच्छे से करी है, अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छी कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, तो पेपर 2 आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा। तो ऐसे में यही शॉर्ट ट्रिक है कि आपकी जो प्रीवियस लर्निंग है इसको ध्यान में रख करके अगर आप स्टडी करते हो इस बचे हुए टाइम में 30 डेज में, अगर आप ब्रशअप करते हो अपने माइंड को, इस तरीके से इन चीज़ों को प्रिपेयर करते हो जिस तरीके से यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो डेफिनेटली गाइस इस एग्जाम को 30 डेज में क्रैक किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें ऐसे स्टूडेंट्स की जिन्होंने ना तो यूजी पीजी में अच्छे से पढ़ाई करी है और पढ़ाई करी थी लेकिन इतना अच्छे से ध्यान दे करके स्टडी नहीं करी थी, और ना ही उन्होंने किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करी है, जिसकी वजह से ना तो उनका डीआई स्ट्रांग है, ना ही मैथ स्ट्रांग है, ना ही लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग है। तो अब वो क्या करें? क्या ये लोग 30 डेज में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? तो गाइस देखो, ऐसे स्टूडेंट्स का 30 डेज में एग्जाम क्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि पेपर 2 काफ़ी लेंथी सिलेबस होता है और इस कंप्लीट सिलेबस को इस मिनिमम टाइम में कंप्लीट तरीके से फिनिश करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें? अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई अभी तक तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी जो जनवरी में एग्जाम होने वाले हैं आप इसमें अटेम्प्ट करिए, इस एग्जाम को दीजिए। आपको पता लगेगा कि किस तरह का पैटर्न है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा जून 2025 वाला, आप उसको बहुत ही अच्छे से स्टडी करके देना क्योंकि तब तक आपको इनफ टाइम मिल जाएगा, 5 से 6 महीने का आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप आराम से कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर सकते हो, पेपर 2 दोनों का। अगर यूजी पीजी आपने अच्छे से नहीं पढ़ी है तो फिर आपको टाइम लगने वाला है, 4 से 5 महीने आपको रिक्वायर्ड होंगे, अच्छे से स्टडी करनी ही पड़ेगी क्योंकि अब जो है जिस तरीके से कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके का लेवल हो गया है एनटीए का, यूजीसी नेट का, तो ऐसे में अब जो है आपको 5 से 6 महीने देने ही पड़ेंगे अगर आपने यूजी पीजी में या फिर एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आपने पहले से नहीं कर रखी है। तो ये अब आपको करना है। और अगर आप जनवरी वाला एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो, फॉर्म भर दिया है, तो ऐसे में क्या करें ताकि आपके एग्जाम क्रैक होने के चांसेस काफी हाई हो जाए। तो गाइस देखो, ऐसे में आपको फोकस करना है एवरग्रीन टॉपिक्स के ऊपर। हर बार, हर साल, हर एग्जाम में ऐसा ही होता है कि जो आपके सिलेबस में चीजें मेंशन हैं, जो टॉपिक मेंशन है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहां से बार बार क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इनफैक्ट कुछ टॉपिक से तो क्वेश्चन आज तक बने ही नहीं है, जबकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, रिपीटेड मोड में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो आपको इन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है, एवरग्रीन टॉपिक्स पे फोकस करना है ताकि इस बचे हुए टाइम में आप उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लें जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब ये काम आपको करना है इस बचे हुए टाइम में ताकि आपके जो एग्जाम क्रैक होने के चांसेस हैं वो बहुत हाई हो जाए। और डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है अगर आप
इस बचे हुए टाइम में एवरग्रीन टॉपिक्स यानी एग्जाम टारगेटेड कंटेंट पे फोकस करें। अगर आप इस पे फोकस करेंगे मतलब कहने वाली बात है कि अगर आप इधर उधर की चीज़ें पढ़ रहे हो तो एग्जाम क्रैक होना मुश्किल हो जाएगा। वही पढ़ो, उस तरीके से पढ़ो जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, तो एग्जाम क्रैक होने के चांस बहुत हाई हो जाएंगे। तो ये लिमिटेड टाइम है आपके पास और इस लिमिटेड टाइम में आपको लिमिटेड और एग्जाम टारगेटेड कंटेंट के ऊपर ही फोकस करना है। इसके अलावा जो आपको दूसरा काम करना है वो है आपकी पीवाईक्यूज। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, मस्ट है, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे उसी लेवल के उसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो अगर आप इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप एग्जाम में आपको चीज़ें टफ लगना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, इतना टफ नहीं लगेगा। तो ये करना है आपको। और अगर आप प्रीवियस पेपर लगाते हो तो उसका सेकंड एडवांटेज ये होता है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आइडिया भी लग जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि किन टॉपिक्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं और उन्हीं टॉपिक को आपको कवर करना है फिर अच्छे से। तो इसलिए पीवाईक्यूज लगाने और जरूरी हो जाते हैं, जिससे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का आइडिया लग जाता है, आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि किस तरह के किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये काम आपको करना ही करना है इस बचे हुए टाइम में। और लास्ट में क्या करना है कि आपको अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इवन ए सिंगल मिनट आपको वेस्ट नहीं करना है इस बचे हुए टाइम में। एक एक मिनट को आपको यूटिलाइज करना है, कुछ भी नहीं करना, कोई भी ऐसे काम नहीं करने जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। और इस बचे हुए टाइम को इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आप ये मान के चलिए कि आपके लाइफ के ये लास्ट 1 मंथ है। अब आप ये मान के चलिए कि इस लास्ट 1 मंथ में आप किस तरीके से मेहनत कर सकते हो। बिल्कुल इस तरीके से मेहनत करनी है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड वे में मेहनत करनी है, बिल्कुल भी एक सिंगल मिनट आपको वेस्ट नहीं करना है। अब देखो गाइस, इस बचे हुए टाइम में हमने भी आपके लिए प्लान किया हुआ है कि हमने आपको सुपर फास्ट बैच जो स्पेशल 30 डेज का क्रैश कोर्स है वो हमने आपको अवेलेबल करवाया था। तो इस बचे हुए टाइम में आप पेपर 1 की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल हमारे द्वारा जो भी हम पढ़ाएंगे आपको, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि सभी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे हमने इस ऑफर को दोबारा से ओपन कर दिया है। 28 और 29 2 दिन के लिए ऑफर को चलाया गया है। एग्जाम 500 कूपन कोड है। सभी कोर्सेज की फीस हमने 2000 रखी थी, बट इसको कट करके हमने 1499 कर दिया है सिर्फ 2 दिन के लिए, 28 और 29 नवंबर के लिए। तो आप इस फीस पे मिनिमम फीस में अपनी जो तैयारी है 30 डेज की वो कर सकते हो। कंप्लीट कंटेंट आपका 30 डेज में कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी के 30 डेज के क्रैश कोर्स हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अगर आप चाहें तो 30 डेज की वाली प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। और अगर आपको लगता है कि आप इस 30 डेज में नहीं कर पाओगे, आपकी यूजी पीजी में काफ़ी अच्छे से आपने मेहनत नहीं करी थी, आपको टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, तो ऐसे में आपको मैं सजेस्ट करूँगा 6 मंथ वाला कोर्स ज्वाइन करिए। 6 मंथ जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो आपका जून वाला जो एग्जाम है वो डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। तो आप 6 मंथ वाला कोर्स भी इनरोल कर सकते हो। 6 मंथ ड्यूरेशन वाले कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी से पढ़ोगे तो 6 मंथ वाला कोर्स आपका इजीली कवर होगा, प्लस मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाओगे और रिवीजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाती है। तो आपके लिए 6 मंथ वालों के लिए भी ये कूपन कोड अवेलेबल है, और जो 30 डेज का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये कूपन कोड हमने आपको अवेलेबल करवा दिया है। तो आप इस कूपन कोड के जैसे अप्लाई करेंगे आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कंप्लीट कंटेंट है वो एग्जाम टारगेटेड मिलेगा, इधर उधर की चीजें नहीं मिलेंगी, कंप्लीटली टू द पॉइंट मिलेगा। जिस तरीके से एनटीए क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट हमने आपको अवेलेबल करवाया है। तो पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस और इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हम आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। तो आप चाहें तो कॉम्बो कोर्स भी इनरोल कर सकते हैं। अब गाइज इनरोल कैसे करना है? आपको इनरोल करना है सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेटर होगा, उतना जल्दी आपका सिलेबस फिनिश होगा और उसके बाद आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो share this video with all UGC NET aspirants and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC NET Mentor। Thank you so much।